फास्ट रिवीजन वीडियो। यह है अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। जैसे सिंधु गार्ज जो है जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। इसी तरीके से सिपकिला गार्ज है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी द्वारा बनाया गया है। सिपकिला, स से सिपकिला, स से सतलज। और कोरबा एक गार्ज है, अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। कभी कभी पूछता है कोरबा गार्ज कहाँ है, तो अरुणाचल में है। और पूर्ववर्ती नदी कौन है जो हिमालय से पहले ही बह रही थी, अभी वो उसी पैटर्न पे हैं, तो काली नदी जो है यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। उसके अलावा तिस्ता, कोसी, गंडक, गंगा, यमुना, ये सब जो है पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट ये रिवर्स हैं। काली नदी पूर्ववर्ती है, तिस्ता पूर्ववर्ती है, कोसी है, गंडक भी है पूर्ववर्ती, गंगा यमुना तो है ही। सिंधु जो नदी है उसका तंत्र यानी सिस्टम, तो जैसे इसकी सहायक जो है सिंधु नदी की झेलम, चिनाब, रावी, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक भी सिंधु की सहायक है। और सिगार, कुर्रम, काबुल, गिलगिट, ये सब सिंधु की सहायक हैं। द्रास भी सिंधु की है, गोमल भी है, जास्कर, कुर्रम, सिगार। सिंधु जो नदी है, मानसरोवर झील जो है वहाँ का चेम्यांग डुंग एक ग्लेशियर है वहाँ, या इसे बोखर चू हिमानी भी कहते हैं, वहीं से निकलती है। और देमचौक जो है वहीं सिंधु जो है भारत में प्रवेश करती है, देमचौक। और ये जो है कहाँ कहाँ जाती है सिंधु नदी, तो लेह और कारगिल से प्रवाहित होकर जाती है। भारत में लेह और कारगिल से होकर सिंधु नदी जाती है। और सिंधु नदी जो है एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर जो है 5181 मीटर गहरी है, ये गार्ज बनाती है। वहाँ से किसको काटती हैं? बुंजी, ये लद्दाख श्रेणी को काट कर आती है सिंधु। और सिंधु जो है पूर्ववर्ती नदी है। तिब्बत के पठार से कौन कौन नदियाँ निकलती हैं, तो सिंधु निकलती है, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यांगती सिक्यांग, जियांग, वांग हो, पीली नदी, मेकोंग, इरावदी, ये सब तिब्बत के पठार से निकलती हैं। इरावदी, मेकोंग, पीली, वांग हो, जियांग, यांगती सिक्यांग, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। श्योक नदी जो है, श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी और काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी, रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है श्योक को। जास्कर जो नदी है यह जास्कर श्रेणी के सरचू नामक पठारी भाग से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर अवस्थित है। और नेमू के नज़दीक यह है, नेमू एक जगह है, वहीं के नज़दीक सिंधु नदी में मिल जाती है जास्कर। ये सहायक है जास्कर किसकी? सिंधु की। सिंधु नदी जो है चिल्लास के निकट जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहाँ? चिल्लास के निकट। और 2880 किलोमीटर यह लंबी नदी है। 11.65 लाख वर्ग इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम पूरा है। भारत में जो है यह 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और सिंधु संधि हुआ था, जल समझौता 1960 में, जिसमें इसका यह है कि भारत जो है सिंधु व उसकी सहायक नदियों का 20% जल उपयोग कर सकता है, यही समझौता में हुआ था। तो सिंधु नदी का कितना पानी यूज करेगा भारत? तो 20%, 1960 का जो हुआ था। फिर है जास्कर, सोहन, श्यांग, सिगार, इसमें जो है सिंधु में बाईं ओर से मिलती हैं। जास्कर बाईं ओर मतलब पाकिस्तान के साइड से, मतलब उत्तरी क्षेत्र से जो आकर मिलती हैं। जास्कर, सोहन, श्यांग, सिगार, ये सब बाईं ओर से मिलती है। जबकि दाईं ओर से, दाहिने ओर से कौन निकलती है? बल्कि बाएं ओर से वो हो गया जो इधर साइड से निकलती हैं।
और दाईं ओर से वो हैं जो पाकिस्तान के साइड से आती हैं, मतलब अफ़गानिस्तान वाले से एरिया से। दाईं ओर जैसे श्योक है, ये दाईं ओर की नदी है। काबुल है, कुर्रम है, तोची है, गोमल है, गिलगित है। ये सब जो नदियां हैं ये दाईं ओर से आती हैं, और जास्कर, सोहन, श्यांग ये सब बाईं ओर की नदियां हैं। काबुल और उसकी सहायक नदियां जो हैं सिंधु में अटक के पास मिलती हैं। अटक से कटक, यही अटक यहीं अफ़गानिस्तान में है। फिर है झेलम, यह जो है पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली से बेरी नाग एक झील है, वहीं से झेलम निकलती है। कहाँ से? बेरी नाग से। और समीप शेषनाग झील से निकलकर यह बुलर झील मिल जाती है। पूछता है कि बुलर झील में कौन नदी आके मिलती है? तो झेलम। फिर उसके बाद ये जो है अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौकागम्य है। अनंतनाग से बारामूला तक झेलम जो है पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। अब झेलम किस में मिलती है? तो झेलम जो मिलती है चिनाब में मिलती है। अतः यह किसकी सहायक है? तो चिनाब की सहायक हुई। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं जैसे जास्कर हैं। हुंजा भी सिंधु नदी की सहायक है। हुंजा, नुब्रा घाटी भी है ना, नुब्रा वैली। सिगार, गास्टिंग, द्रास, ये सब जो हैं किसकी सहायक हैं? सिंधु की। हुंजा सिंधु की सहायक है, नुब्रा भी है, सिगार भी कहते हैं, गास्टिंग और द्रास। सिंधु की सहायक जो है कुर्रम, तोची, गोमल, झाबे, कंदर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो सुलेमान पर्वत श्रेणी जो है वहाँ से निकलती हैं ये सब। तोची, गोमल, ये गोमल कहाँ से निकलती है? सुलेमान से। चिनाब नदी को उद्गम जो है बाड़ा लाचा दर्रे के पास है। चिनाब जो नदी है यह सिंधु की विशालतम यानी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज जो है सिंधु की, यही चिनाब है। और चंद्रभागा दो नदियों से मिलकर मिलती है ये। लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के पास दोनों ओर से चंद्र और भागा नदियों के संगम पर ये चिनाब बन जाती हैं, और ये दोनों केलांग के निकट जो है तंडी में मिलती हैं। फिर है रावी नदी। रावी नदी जो है ये निकलती है कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से। र से रावी, र से रोहतांग। और इस पर ब्यास कुंड से ब्यास नदी भी इसमें निकलती है यहीं से, मतलब ये रोहतांग दर्रे के पास। इसी घाटी में कुल्लू घाटी, इसी घाटी को क्या कहते हैं? कुल्लू घाटी यहीं है। ब्यास जो है सतलज की सहायक नदी है, एवं कपूरथला के निकट या हरिके नामक स्थान पर उसमें मिलती है। तो ब्यास किसकी सहायक है? सतलज की। फिर सतलज नदी है, यह जो है मानसरोवर झील के पास राकस ताल वहीं से सतलज निकलती है। यह भी एक एंटीसीडेंट नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। अब नदियों का एक ट्रिक समझ लीजिए। सरच झस, सरच झस, स से सतलज, र से रावी, च से चिनाब। सरच झल, झस झेलम, सोहन। ऐसे यह है दक्षिण से उत्तर की ओर सतलज है, फिर उसके उत्तर रावी, फिर उत्तर चेनाब, फिर झेलम। और इधर देखिए काबुल नदी आ रही है, ये गिलगित से स्वात, कन्हर नदी ये आ रही है। और इधर से देखिए तोची नदी आ रही है, सिंधु मिलती है तोची। कुर्रम भी ये देखिए सिंधु मिलती है। काबुल ये देखिए सिंधु मिलती है। स्वात सिंधु मिल रही है। कंबर जो है गोमल मिलती है। झोम जो है ये गोमल मिलती है। फिर ये सिंधु है। ये सतलज नदी है। रावी सबसे बड़ी जो है यही है। फिर अच्छा ये लोग दोआब बनाते हैं कुछ। विष्ट दोआब कौन कौन नदी बनाती है? तो विष्ट दोआब वी से सतलज बनाता है विष्ट दोआब। बारी दोआब ब से ब्यास और र से रावी, तो बारी ब्यास और रावी के बीच बनता है बारी दोआब। फिर रचना दोआब र से रावी, च से चिनाब, रचना हो गया। फिर है चाज दोआब, च से चिनाब, झ से झेलम, चाज जना। सिंध सागर दोआब सिंधु
झेलम और सिंधु के बीच। तो कौन दोआब कैसे बनते हैं? बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज, बारी ब्यास रावी, रचना रावी ब्यास चेनाब, चाज चेनाब झेलम, सिंधु झेलम सिंधु। अब कुछ नदियों जैसे सिंधु का जो लेंथ है 2880 है। भारत में जो सिंधु नदी है 1114 किलोमीटर भारत में है, 1114। और बाकी सिंधु की सहायक हम लोग देखे ही हैं। सिंधु की सहायक कौन है? सिंधु की सहायक तो हैं श्योक, सिगार, गिलगित, सतलज, उसके बाद रावी, झेलम, कुर्रम, द्रास, गोमल, ये सब सिंधु की सहायक हैं। फिर आ जाइए चेनाब, ये है सतलज नदी। कौन है? सतलज नदी। तो सतलज जो नदी है मानसरोवर के निकट से निकलती है राकसताल से और 15 किलोमीटर है। भारत में जो इसकी लेंथ है 1050 किलोमीटर है सतलज की। और चिनाब में ये जाके मिल जाती है सतलज। और सतलज की जो सहायक है ब्यास है सतलज की, और स्पीति है और बसपा है। ये सब सतलज की सहायक है, ब्यास, स्पीति, बसपा। इसी तरीके से ये जो चिनाब की सहायक है वो झेलम है, चिनाब की सहायक रावी है, तवी है। झेलम, रावी, तवी ये सब चिनाब की सहायक है। और चिनाब नदी जो है ये सतलज में नदी अपना मुहाना बनाती है। यही सतलज सबसे बड़ी नदी है और तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ही काटती है। और उसके बाद जो चिनाब नदी है ये 1180 किलोमीटर है। सतलज जो है 15 किलोमीटर है, भारत में 150 है। चिनाब जो है चंद्रभागा नदियों की 2 सरिताओं से मिलकर ये कुल्लू वहीं हिमाचल प्रदेश से। फिर रावी और ब्यास दोनों रोहतांग से निकलता है। और रावी की जो लेंथ है 725 किलोमीटर है और ब्यास का जो लेंथ है 470। और झेलम शेषनाग झील से निकलती है जो कि पीर पंजाल श्रेणी में है, 724 किलोमीटर है। अब देखिए ये जो है ब्यास की सहायक है पार्वती, हुरला, तीर्थन। ये ब्यास की सहायक नदियां हैं, पार्वती, हुरला और तीर्थन। ब्यास जो नदी है सतलज नदी में अपना मुहाना बनाती है और झेलम नदी जो मुहाना बनाती है वो चिनाब में। और झेलम की सहायक है किशनगंगा। अलकनंदा का जो संगम है तो अलकापुरी और संतोपथ का उद्गम स्थल जो है अलकापुरी स्थित संतोपथ एक हिमानी है वहीं है। और यहीं पर अलकनंदा पर ही बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के तट पर ही है। फिर है कि ये जो है हिमालय से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो टोंस है जो कि हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी जो है महानंदा है, जो बाएं तट से मिलती है गंगा में, महानंदा है। गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री हिमनद किस सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल के निकट है? तो केदारनाथ के निकट है। गंगोत्री किसके निकट है? केदारनाथ के। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग बनता है। फिर तिब्बत पठार में मापचा तुंग हिमनद से निकलने वाली कौन सी नदी है जो नेपाल में करनाली नाम से जानी जाती है? तो घाघरा है। घाघरा को नेपाल में करनाली के नाम से कहते हैं। और झेलम जो है वुलर नदी में अपना बनाती है, मिल जाती है। और श्रीनगर जो है वो झेलम के तट पर है, श्रीनगर। और चंबा जो हिमाचल प्रदेश का चंबा घाटी है वहीं से रावी बहती है। लुधियाना और फिरोजपुर जो शहर हैं सतलज नदी पर हैं। बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे पहली बड़ी सहायक नदी कौन है? तो रामगंगा। घाघरा से रामपुर के निकट कोरियाला में कौन सी नदी मिलती है? तो शारदा। घाघरा से रामपुर के निकट कोरियाला में कौन सी नदी मिलती है? शारदा। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी कृष्णा है। एडन नहर जो है किस नदी से जल प्राप्त करता है? तो दामोदर नदी से। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर है? तो दामोदर और भेरी नदी पर राजरप्पा।
गंगा अफवाह जो तंत्र है ये इतना है, 8,61,404 वर्ग किलोमीटर का है। मतलब मोटा मोटा जानिए गंगा का अफवाह जो है 8 लाख के आसपास। और गंगा जो है देश के कुल जो अफवाह क्षेत्र है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है गंगा का, तो 26% है गंगा का। और भारत में जो है गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों की संख्या इस समय 87 हो गई है। गंगा स्मार्ट सिटी योजना शुरू हुई 2016 में। और अलकनंदा की 2 धाराएं हैं, धौली गंगा, विष्णु गंगा। पिंडार नदी जो है कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार जब मिलती है तो वहीं कर्णप्रयाग बनता है। और जबकि मंदाकिनी जो है नदी रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा से दाहिने तट मिलती है। जब मंदाकिनी मिलेगी किससे, अलकनंदा से, तो रुद्रप्रयाग बनेगा। केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पर है। केदार समझिए मंद मंद काम करते हैं केदार। अब देखिए कुछ ऐसे देख लीजिए, काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। देवप्रयाग कहाँ बनता है, जब भागीरथी अलका मिलती है। रुद्रप्रयाग कब बनेगा, अलका जब मंद मंद जाएगी, तो अलका अगर मंद मंद चल रही है तो लोग उससे रुद्र हो जा रहे हैं, क्रोध हो उस पर कर रहे हैं। कर्णप्रयाग जो चमोली में बनता है। अलकनंदा, अलका जब पीटी गई तो कर्ण के समान अपना प्रदर्शन करने लगी, समझिए, याद करने की ट्रिक है। फिर नंद प्रयाग क्या है, अलका और नंद, इसमें तो सरल है, अलका सब में अलका है ही, इसमें नंद लगा है। विष्णु प्रयाग, तो विष्णु देखिए, विष्णु एक तो है ही, ये धौली आदमी विष्णु क्या करता है, हर समय धुलता रहता है उनकी मूर्ति को। और ये सब देखिए चमोली में ही हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये सब चमोली में है। केवल देव प्रयाग जो है यह टिहरी में है। अब यह है दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा मिलने वाली नदी जो है वो टोंस और सोन है। उसके बाद गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व क्रम है। सबसे पश्चिम में गंगराम गंगा है, फिर उसके पूर्व वरुणा है, गोमती, फिर घाघरा है, इसे सरयू भी कहते हैं, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी, फिर लास्ट में महानंदा। अंतिम है महानंदा, पहली है रामगंगा। सबसे पश्चिम में है रामगंगा और सबसे पूर्व है महानंदा। एक क्रम सजाने का आता है। रामगंगा के बाद वरुणा है, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक है, फिर बूढ़ी। देखिए एक ट्रिक, राम जो है, राम और वरुण दोनों लोग घाघरा लेने गए थे मार्केट में, एक गड्ढे में गिर गए। जब गड्ढे में गिर गए तो उस गड्ढे में एक ऑलरेडी बूढ़ी गड्ढे में, उसी में बूढ़ी एक महिला गड्ढे में गिरी थी। और दोनों, वो गड्ढा जो था बाग में था। कहाँ था, बाग में था। और वो गड्ढा जो बहुत दूर था, यानी कोसों किलोमीटर दूर था आम जनमानस से वो गड्ढा। और बहुत कैसा गड्ढा था, बहुत महान गड्ढा था। याद करने की एक ट्रिक है। दामोदर नदी हुगली में आकर मिलती है। पूछता है दामोदर किस में मिलती है, तो हुगली में। फिर इसके बाद पावना के पूर्व गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र जो है जमुना के नाम से जानी जाती है ये, और पद्मा में मिलती है। संयुक्त धारा इसमें पद्मा कहलाती है। अब जैसे कौन नदी कहाँ से निकलती है, गंगा ये 2525 है, यमुना 1376 किलोमीटर है। और चंबल जो है जनाव पहाड़ी जो है मऊ से निकलती है, MP मऊ मध्य प्रदेश से, 960 किलोमीटर है। और ये जो है इटावा के पास ये मिल जाती है, चंबल जो है इटावा के पास मिलती है जमुना में। फिर उसके बाद रामगंगा नदी है, यह जो है इसका उद्गम जो है नैनीताल के समीप है रामगंगा, और 696 किलोमीटर है। रामगंगा जो है कन्नौज में मिल जाती है, किसमें, गंगा में, कन्नौज में मिलती है। चंबल तो इटावा में मिलती है, रामगंगा कन्नौज मिलती है। फिर है घाघरा नदी जो कि मापचा चुंग हिमानी से निकलती है, तिब्बत का पठार है वही। इसी घाघरा को सरयू भी कहते हैं।
यह घाघरा की लेंथ जो है 1080 किलोमीटर है। छपरा जो कि बिहार के समीप यह जो है गंगा में मिल जाती है घाघरा। फिर गंडक नदी है। गंडक नदी बृहद हिमालय यानी नेपाल से निकलती है। 630 किलोमीटर भारत में मतलब इसकी पूरी लेंथ जो है 630 किलोमीटर है और भारत में 300 किलोमीटर गंडक बहती है। पटना के निकट जो है यह जो है पटना के समीप सोनपुर में यह गंगा मिल जाती है। कौन? गंडक। फिर कोसी नदी। कोसी जो है गोसाई धान जो एक शिखर है और सप्तकोश की क्षेत्र जो है तिब्बत के पठार से निकलती है। 729 किलोमीटर है। अब गंगा नदी के पास भागलपुर में ये जो है गंगा नदी मिल जाती है। कोसी कहाँ? भागलपुर में। बेतवा जो है विंध्य पर्वत से रायसेन जिला जो कि मध्य प्रदेश में वहीं से निकलती है। 480 किलोमीटर लेंथ है। हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। देखिए बेतवा कहाँ मिलती है? हमीरपुर मिलती है। और रामगंगा कन्नौज में, चंबल इटावा में। और इस लेंथ है बेतवा की जो लेंथ है 480 है। कोसी की जो लंबाई है 729 है। गंडक की भारत में लंबाई 300 है, वैसे 630 है। घाघरा की जो लंबाई है 1080 है। रामगंगा की लंबाई जो है 696 है। चंबल की लंबाई 960 है। यमुना की 1376 है। देखिए गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन है? पुनपुन, कर्मनाशा, सोन, एक किऊल, ये भी गंगा की सहायक है। किऊल, पुनपुन भी है। घाघरा है, अजय है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब गंगा के सहायक हैं। और ये सब ये चंबल ये सब यमुना की सहायक हैं। चंबल, सिंधु, देखिए एक सिंधु तो उधर बहता है, एक सिंधु यहाँ भी है। ये सिंधु दूसरा है। बेतवा भी यमुना की सहायक है। केन, टोंस, हिंडन, और एक ध्यान रखिए बरेन और सेंगर, ये दो नदियाँ भी किसकी सहायक हैं? तो यमुना की। बरेन और सेंगर। इसी प्रकार है चंबल, काली सिंध। देखिए सिंधु तो ये है और चंबल की सहायक जो है वो काली सिंध है। चंबल की काली सिंध। काले काले लोग चंबल के बीहड़ों में रह रहे थे। बनास भी चंबल की सहायक है। पार्वती भी चंबल की सहायक है। क्षिप्रा, क्षिप्रा भी किसकी सहायक है? तो चंबल की। और खारी, ये सब चंबल की सहायक नदियाँ हैं। काली सिंध, बनास, पार्वती, क्षिप्रा, खारी। नेक्स्ट है ये जो है रामगंगा की सहायक नदी है। खोन इसकी प्रमुख। अब पूछता है खोन किसकी सहायक नदी है? तो खोन जो है सहायक है रामगंगा की। फिर उसके बाद घाघरा। घाघरा की सहायक नदियाँ हैं चौकिया, छोटी गंडक, राप्ती। राप्ती के ही तट पर मतलब गोरखपुर है। फिर देवरिया के संगम में बनाती है शारदा में करनाली, मतलब ये सब किसकी सहायक हैं? तो घाघरा की हैं। चौकिया, छोटी गंडक, राप्ती। फिर है गंडक। गंडक की सहायक काली गंडक है और त्रिशूल गंगा है। ध्यान रखना त्रिशूल गंगा पूछेगा किसकी सहायक है? तो यह जो है गंडक की है। त्रिशूल गंगा किसकी सहायक है? गंडक नदी की। अरुण किसकी सहायक है? तो कोसी की। अरुण नदी किसकी सहायक है? कोसी की। अब ये देखिए यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। ये पूरब से पश्चिम का क्रम देखिए। ये केन है। केन के पश्चिम में बेतवा है। बेतवा के पश्चिम में सिंध है। सिंध के पश्चिम में पार्वती है। पार्वती के पश्चिम में काली सिंध है। फिर पार्वती ये क्षिप्रा है। ये पश्चिम से पूर्व पे ऐसे क्रम याद। केन, बेतवा, सिंध, पार्वती, काली, क्षिप्रा। केन, बेतवा, सिंध, पार्वती, काली, क्षिप्रा। पार्वती, काली, क्षिप्रा, इधर 3 याद करिए। पार्वती, काली, क्षिप्रा, ठीक। और केन, बेतवा, सिंध। केन, बेतवा, सिंध, पार्वती, काली, क्षिप्रा। अब ये है सोन नदी। सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ियों जो कि मैकाल पर्वत है मध्य प्रदेश में, वहीं से निकलती है।
720 किलोमीटर सोन की लंबाई है। पटना के समीप जो है यह गंगा में मिल जाती है सोन। कहाँ? पटना के समीप मिलती है गंगा में। फिर है दामोदर नदी। टोरी एक जगह है, छोटा नागपुर पठार, वहीं से निकलती है। और दामोदर, ध्यान रखिए कि दामोदर छोटी है, सोन बड़ी है। देखिए दामोदर की लेंथ जो है 592 किलोमीटर है। और दामोदर जो है हुगली में मिलती है, हुगली। फिर है ब्रह्मपुत्र, ये चेम्यांगडुंग हिमानी ग्लेशियर तिब्बत से 2900 किलोमीटर है। पद्मा जो गंगा में मिल जाती है। केन नदी, केन जो है कैमूर की पहाड़ी से, सतना जिला जो मध्य प्रदेश का है वहीं से निकलती है, कैमूर से केन। 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है केन की। और बांदा के निकट जो है भुजहा एक स्थान है, वहीं यमुना में मिल जाती है। ये बांदा के निकट यमुना में मिलती है केन। फिर है कर्मनासा, यह मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश जो मिर्ज़ापुर है वहीं कैमूर श्रृंखला के सरोदगढ़ एक श्रेणी है, वहीं से निकलती है कर्मनासा। और 192 किलोमीटर इसकी लंबाई है कर्मनासा की। और चौसा के निकट बिहार में ये जो है गंगा के में मिल जाती है। मनी मुहाना इसका गंगा है कर्मनासा का। चौसा वो जो युद्ध हुआ था वही बिहार वाला। तो ध्यान रखना कर्मनासा कहाँ से निकलती है? सरोदगढ़ एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहीं कैमूर श्रृंखला। फिर है पुनपुन, ये पठारी भाग मध्य प्रदेश से निकलती है। पुनपुन 200 किलोमीटर है। फेतुहा या फतुहा कहते हैं, पटना के पास ये भी गंगा में जाके मिल जाती है पुनपुन भी। फिर गोमती नदी है जो कि पीलीभीत से निकलती है, फुलहर झील जो है वहीं पीलीभीत, वहीं से निकलती है। 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोमती की। गाजीपुर के निकट ये भी गंगा में मिल जाती है। कैथी एक जगह है वहीं पर, गाजीपुर का कैथी। फिर शारदा नदी है, ये नेपाल व हिमालय से निकलती है। शारदा को काली भी कहते हैं। मिलाम एक जो हिमानी वहीं से निकलती है। शारदा जो है सबको मिला देती है। और 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बाराबंकी जो उत्तर प्रदेश में एक घाघरा मिल जाती है। तो शारदा कहाँ मिलती है? बाराबंकी में। बार बार शारदा की पूजा करो। फिर है महानंदा नदी, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। 360 किलोमीटर लंबाई है इसकी। यह जो है बंगाल में फरक्का के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अब कुछ है सहायक नदियाँ, जैसे सोन की सहायक है रिहंद। रिहंद किसकी सहायक है? सोन की। उत्तरी कोयल भी सोन की सहायक है। जोहिला भी सोन की सहायक है, जोहिला। गोपत, कन्हार, ये सब कन्हार परियोजना है, जोहिला परियोजना है, उत्तरी कोयल है, रिहंद परियोजना है। ये सब परियोजना भी हैं और सब नदियाँ भी हैं। और ये सब जितनी हैं ये सोन की सब सहायक हैं। कन्हार, गोपत, जोहिला, उत्तरी कोयल और रिहंद। ध्यान रखना उत्तरी कोयल, न कि दक्षिणी कोयल। फिर दामोदर की सहायक नदी है कोनार, जमुनिया और बराकर। कोनार, जमुनिया, बराकर, ये सब दामोदर की सहायक हैं। ब्रह्मपुत्र की तो बहुत सारी सहायक हैं, तो उसमें से कुछ हैं जैसे कि डिबोग, लोही, संसरी, नोवा, ये सब हैं। इसके अलावा तिस्ता है, मानस है, सुबिनसिरी, कमांग, संकोश, कलांग, दिवांग, ये सब जितनी हैं ना ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। लोहित ध्यान रखिए, और एक सुबनसिरी और मानस। हुगली जो नदी है इसे विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। ट्रेचरस रिवर कहते हैं इसे। यह इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं, कोलकाता बंदरगाह को। फिर है ये देखिए यमुना है, यमुना की सब सहायक नदियाँ हैं। इसके बाईं ओर से यमुना मिलती है। टोंस, हिंडर, करेन, सिंगर, ये सब यमुना की सहायक नदी हैं। टोंस, हिंडन, करेन, सिंगर।
सरयू को एक उपनाम है घाघरा। गोखुर झील कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत के मैदानी भागों में। पोटवार पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं पोटवार पठार को। और सिंध व गंगा अफवाह के बीच किसका उत्थान दोनों के बीच हुआ है? तो पोटवार पठार का। सिंध और गंगा के बीच पोटवार पठार है। और तिब्बत से सब निकलती हैं नदियाँ, जैसे इरावदी, मेकांग, याकती, सिक्यांग, ये सब तिब्बत से निकलने वाली हैं। प्लीस्टोसीन काल में ही किस गैप द्वारा राजमहल, पहाड़ी और मेघालय अलग हुए? तो मालदा गैप द्वारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का दिक् परिवर्तन कैसे हुआ? तो मालदा गैप जो है उसके अधोक्षेपण द्वारा। किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो नेपाल को। उसके बाद जो है झेलम किस श्रेणी से निकलती है? तो पीर जो होता है हर समय झेलता रहता है चीज़ों को। श्रीनगर, बाकी ये सब है ही। घड़ियालों की जो अधिकतम संख्या भारत में पाई जाती है चंबल में और गिरवा नदी, ये सब हैं जो कि यहाँ घड़ियाल काफ़ी मिलते हैं। और राकस्तान से निकलने वाली हिमालय को काटकर सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करने वाली कौन सी नदी है? तो सतलज। फिर है भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम की? तो ब्रह्मपुत्र का नाम है यरलू जंगबो। मानस नदी किसकी उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। और कामेंग, लोहित, सुबनसिरी किस प्रदेश की नदियां हैं? तो अरुणाचल की हैं ये। कामेंग, लोहित, सुबनसिरी ये सब अरुणाचल की हैं। बराक नदी जो कि मणिपुर की पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। दिबांग, कमेंग, लोहित किसकी सहायक हैं? तो ब्रह्मपुत्र की। दिबांग, कमेंग, लोहित। ब्रह्मपुत्र में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन हैं? दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, मानस, तिपकई, संकोश, तिस्ता, ये सब जो है दाईं ओर से मिलती हैं। कौन कौन ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं दाईं ओर? दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, मानस, तिपकई, संकोश, तिस्ता। और जबकि बाईं ओर से देखा जाए मिलने वाली तो बरही, दिंहंग, देसांग, दिखो, धनसिरी और कपिली, ये सब बाईं ओर से मिलती हैं। बरहिंदिहंग, देसांग, दिखो, धनसिरी, कपिली। गंगा नदियों मिलने वाली जो है, गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर तो सबसे यमुना, फिर उसके पूरब टोंस, फिर उसके पूरब गोमती, फिर गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के पूर्व सोन, सोन के पूर्व गंडक, गंडक के पूर्व बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, फिर कोसी के पूर्व महानंदा, महानंदा के पूर्व हुगली, हुगली के पूर्व ब्रह्मपुत्र। उसके अलावा जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसिन मानसरोवर झील में मरियम ला दर्रे द्वारा पृथक है। कौन सा दर्रा? मरियन ला। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी इसे यू टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिक कारण तरुण हिमालय का अक्ष संघी नमन है। इसका मुख्य कारण अपने जैसे भारत में प्रवेश होने से पहले ठीक यू टर्न लेती है। और यह नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह सियांग और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। पासीघाट जो कि अरुणाचल प्रदेश के निकट है, सदिया नगर के पास, इसकी दो सहायक नदी हैं दिबांग और लोहित, इसमें दाईं ओर से आकर मिलती हैं और इसका नाम फिर ब्रह्मपुत्र पड़ता है। कब ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है? जब दिबांग और लोहित मिल जाती हैं तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी सहायक नदियां हैं, ये देखिए, सुबनसिरी, जिया भरेली, पुथिमारी, पगलादिया, कपिली। अब आ जाइए तिब्बत पठार, जिसे चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से जाना जाता है। औसतन जो इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर है
और विश्व का इस छत भी कहते हैं इसे। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यांगत्से सिक्यांग हुआंगो सतलज ब्रह्मपुत्र मेकांग साल्विन ये सब नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप जो है इसी कपिली नदी के तट पर है कामरूप, असम का कामरूप। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी जो है गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसे मांजुली जैसे बड़े विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यही है मांजुली। ब्रह्मपुत्र जो है धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर बहती है और तत्पश्चात गारो पहाड़ी से मुड़कर दक्षिण की ओर धुवरी यानी गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो नदियां हैं तो इसमें जैसे ब्रह्मपुत्र कैलाश निकलती है, पद्मा में इसका मुहाना है। भारत में जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है वो 916 किलोमीटर है और वैसे तो 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की। लोहित नदी जो है यह पूर्वी तिब्बत का जयांग चू पर्वत से निकलती है, जयाल चू पर्वत से। और सियांग जो है ब्रह्मपुत्र इसका मुहाना है। और लोहित जो है अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। और लोहित जो है कीबधु एक स्थान है, कीबधु नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। कीबधु नामक स्थान पर लोहित जो है भारत में प्रवेश करती है। और लोहित जो है कहाँ से बहती है तो अरुणाचल प्रदेश से बहती है और असम से प्रवाहित होती है। दिबांग नदी है या तिब्बत के मिसमी हिल जो है वहाँ से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मिसमी हिल से, सियांग में भी है। और इसकी जो सहायक नदी है दिबांग की वो हैं उइर, एमरा, एडजोन, डिम्स, ये सब हैं। दिबांग और सुबनसिरी तिब्बती हिमालय से निकलती है और 422 किलोमीटर इसकी लेंथ है। धनसिरी जो है लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है, नागालैंड है। धनसिरी कहाँ से निकलती है? नागालैंड से, लैसांग पर्वत चोटी वहीं से। ब्रह्मपुत्र में मुहाना बनाता है, 352 किलोमीटर लंबाई है। मानस नदी तिब्बती हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। 376 किलोमीटर मानस की कुल लंबाई है, जिसमें भारत में 104 किलोमीटर है लंबी है मानस। संकोश नदी है जो उत्तरी भूटान में बहती है। और ब्रह्मपुत्र असम ये जो है भारत में। फिर उसके बाद तीस्ता है, सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है तीस्ता। कहाँ से? सिक्किम के चोलामू झील से। ये नदियां हैं उई, एमरा, एडजोन, डिम्स, ये सब जो हैं किसकी सहायक हैं? दिबांग की। दिबांग की सहायक हैं ये हुई, एमरा, एडजोन, ये सब। सुबनसिरी की सहायक है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है सुबनसिरी। अगर पूछे ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है तो वो है सुबनसिरी। यह जो सुबनसिरी है तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश एवं असम में प्रवाहित होती है। तिब्बत, अरुणाचल और असम में। फिर धनसिरी है, इसमें जो है इसके जल संग्रहण क्षेत्र में इंटक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कपिली नदी के निकट धनसिरी जो है मिकिर पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। मिकिर पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है, यही धनसिरी। फिर है मानस नदी। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है मानस। यह जो है असम के जोगी गोपा नामक स्थल से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसके घाटी में मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थापित है। मानस की सहायक जो है संकोश नदी है। फिर संकोश यह असम और पश्चिम बंगाल में बहती है और सीमा बनाती है। पूछता है कि संकोश किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है, तो संकोश जो है सीमा बनाती है असम और बंगाल के बीच। यह जो है संकोश परियोजना जो है भारत की सहायता से भूटान में संकोश परियोजना स्थापित की है। चूखा भी परियोजना यही है भूटान में ही भारत का। तीस्ता नदी, इसके तट पर कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी शहर है। जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल का है, किसके तट पे है तो इसे तीस्ता के तट पर है।
सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग व बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए जमुना यानी ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। और इसकी जो सहायक है तिस्ता की, रंगपो, लाचुंग, रंगीत, ये सब देखिए सिक्किम की नदियां हैं। रंगपो, लाचुंग, रंगीत सिक्किम की है। सिवोक, रंगजो इसकी सहायक नदियां हैं। तिस्ता जो है चोलामू झील से निकलती है सिक्किम में, और इसकी सहायक जो तिस्ता की है रंगीत है, जो कि सिक्किम के रंगोथ हिमनद से निकलती है। अब पूछ सकता है रंगोथ हिमनद कहाँ है, तो सिक्किम में है। रंगीत नदी कहाँ बहती है, सिक्किम में। देखिए कन्फ्यूजन है, जब दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए, जब की लगा जाए तो कावेरी, की से कावेरी, और जब केवल दक्षिण गंगा कहा जाए तो गोदावरी। महानदी जो अफवाह क्षेत्र है ये इतना है, 1,41,558 वर्ग किलोमीटर। अब आ जाइए प्रायद्वीपीय भारत की अफवाह ड्रेनेज सिस्टम, पेनिनसुलर इंडिया। उसके पहले एक ये है महानदी है, ये इसका अफवाह क्षेत्र जो है 1,41,558 वर्ग किलोमीटर है। महानदी की सहायक जो है शिवनाथो, हसदो, मंड, डूब उत्तर इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे हीराकुंड परियोजना, टिकरपारा, नाराज इसी नदी की प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो महानदी पर हैं टिकरपारा परियोजना, नाराज परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सब इसी पे हैं। स्वर्ण रेखा जो है नदी, छोटा नागपुर पठार और रांची के दक्षिण पठार से निकलती है। वैतरणी नदी उड़ीसा में क्योंझर पठार से निकलती है। कहाँ से वैतरणी, तो क्यों वैतरणी देखो सबको पार करती है, तो सब पूछते हैं क्यों पार करती है, सबको उद्धार करती है। वैतरणी क्योंझर पठार से निकलती है। ब्राह्मणी नदी जो है कोयल और शंख नदियों से मिलती है। ब्राह्मण जो है कोयल और शंख को अपने पास रखता है, तो ऐसे याद करिए, ब्राह्मणी, कोयल, शंख। और 705 किलोमीटर लंबी है ब्राह्मणी। वैतरणी और ब्राह्मणी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। स्वर्ण रेखा नदी जो है 395 किलोमीटर लंबाई है, झारखंड के निकट ये रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। हुंडरू जो जलप्रपात है इसी स्वर्ण रेखा पर है, हुंडरू। और ब्राह्मणी जो नदी है, ब्राह्मणी देखिए अफवाह कितना है, इम्पोर्टेंट है ये, 39,000 लगभग मान लीजिए मोटा मोटा। और स्वर्ण रेखा का अफवाह जो है 19,000 है, और वैतरणी का अफवाह 12,000 है। यानी इन तीनों में सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र ब्राह्मणी का है, फिर स्वर्ण रेखा, फिर वैतरणी का। गोदावरी का जो अफवाह क्षेत्र है 3 लाख किलोमीटर है लगभग, मोटा मोटा इसे समझिए, 3,13,812 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, गोदावरी पौंडीचेरी से भी बहती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सब है। गोदावरी की जो सहायक है वो गोदावरी निकलती है त्र्यंबकम जो है उद्गम वहीं से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जो है त्र्यंबकम पहाड़ियाँ, वहीं से गोदावरी निकलती है। इसकी सहायक है गोदावरी की प्राणहिता, गोदावरी की प्राण रखो, गोदावरी पूर्ण है, गोदावरी दूध बहुत पीती है, उसको बहुत पेन होता है, गोदावरी गंगा में रहती है और वेना हाँकती रहती है, और इंद्र का खूब जाप करती है गोदावरी। ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। प्राणहिता, पूर्णा, दूधना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा वेनगंगा दोनों है, और इंद्रावती और मजीरा ये भी है। गोदावरी के कई नाम, इसकी आयु, आकार और लंबाई के कारण इसको जो है बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा कहते हैं। जबकि दक्षिण भारत की जब गंगा पूछा जाए, जब की लग जाए तो कावेरी लगा दीजिए, की से कावेरी। अब आ जाइए कृष्णा नदी, इसका जो अफवाह क्षेत्र है 2.5 लाख के वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और ये 1401 किलोमीटर लंबाई है इसकी कृष्णा की। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में इसका, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है इसका अफवाह क्षेत्र। कृष्णा की सहायक है तुंगभद्रा और भीमा। उसके अलावा कोयना, यरला,
कृष्ण भगवान देखिए, कृष्ण भगवान से कोरिलेट करिए। यार यरला थे, कृष्ण भगवान का वर्ण जो था बढ़िया था। कृष्ण भगवान पंचगंगा, 5 गंगा, देखिए ये सब पेन गंगा वेन गंगा हैं, लेकिन जो पंचगंगा है, पंच कौन बना था? कृष्ण ही बने थे युद्ध में। और दूध, ये देखिए दूधना है, ये दूधना है इसकी, किसकी? गोदावरी की दूधना है। जबकि दूध अगर आ जाए तो हो जाएगा कृष्णा की, क्योंकि दूध बहुत कौन पीते थे? कृष्ण ज़्यादा दूध पीते थे, दूधना नहीं पीते थे, दूध पीते थे, इसलिए कृष्ण। और कृष्ण भगवान घाट पे नहाने जाते थे। माल प्रभा, उनके पास बहुत माल रहती थी, मतलब पैसा धन दौलत ये सब। और हर आदमी को मूस लेते थे कृष्ण भगवान। और भद्र पुरुष थे। और हगरी जो एक नदी है, हगरी, उसको वेदावती के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए अपवाद क्षेत्र है, ब्राह्मणी के 39, स्वर्ण का 19, वैतरणी का 12। अब आ जाइए कावेरी। जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में सबसे अगर छोटा देखा जाए अफवाह तंत्र तो कावेरी का है, इसका 81,000 ही है अफवाह तंत्र। और कावेरी जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कावेरी के सहायक जो है और 800 किलोमीटर लंबाई है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी, 1341 मीटर के नीचे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। इसकी सहायक कावेरी देखिए हेरंगी, हेरंगी देखिए एच आ गया ना, हेरंगी, हेमावती, लोका पावनी, लोक को पावन करने वाली, सिमसा, अक्रावती, ये सब इसकी है। इसके अलावा जो पूछता है कभी लक्ष्मण तीर्थ किसकी है, तो कावेरी की सहायक। काबिनी किसकी है, कावेरी की सहायक। सुवर्णवती, कावेरी की सहायक। भवानी, अमरावती, कावेरी की सहायक। हेरंगी, हेमावती, हेमा जो है कावेरी गई थी, कावेरी नहाने, कावेरी हे। और लोक पावन, सिम उसका जो है, हेमा का जो सिम है मोबाइल का, वो कावेरी नदी में गिर गया था, वो इसीलिए वो आक्रामक हो गई थी कावेरी में, जैसे उसका सिम गिर गया। और फिर लक्ष्मण, तब कही कि अब हम लक्ष्मण तीर्थ जाएंगे। काबिनी, का बहिनी के समझिए। और सुवर्णवती और भवानी, भवानी जैसा रूप धारण कर ली। और अमरावती। तो ये मतलब एक निमोनिक टाइप है कावेरी की याद करने। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है इसी कावेरी पे है। तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्व कावेरी का डेल्टा प्रारंभ होता है। 2 धाराओं में कोलेरुन और कावेरी बढ़ जाती है। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया इसी कावेरी को कहते हैं। इसके अलावा पेन्नार 2 शाखाएं हैं, नंदी दुर्ग से निकलती है। कर्नाटक के कोलार जिले के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है पेन्नार, और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है पेन्नार नदी। ध्यान रखना है कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में। इसका अपवाह क्षेत्र जो है कृष्णा और कावेरी के मध्य है, 55,213 वर्ग किलोमीटर है। पेन्नार का देखिए 55,000 वर्ग किलोमीटर है इसका अपवाह। और पेन्नार की जो सहायक नदी है जयमंगली, कुंदेरू, सागी, लेरू, चित्रावती, पापानासनी, पापानासनी परियोजना भी है। देखिए ये पापानासनी जो सहायक है किसकी, पेन्नार की। चेरियू, चेएरू, दक्षिणी पेन्नार नदी केशव की पहाड़ी कर्नाटक से निकलकर उत्तरी पेन्नार के दक्षिण प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी पेन्नार जब आ जाए तो बंगाल खाड़ी लगा दीजिए। अब देखिए पलार जो है इसका उद्गम कर्नाटक के कोलार जिला जो है वही है। अच्छा अफवाह तंत्र देखिए, गोदावरी का अफवाह ये है 31,300, 3,13,000 के आसपास। कृष्णा का है 2,59,000 अफवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर। कावेरी का है 81,000 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा का है अफवाह क्षेत्र 98,000 वर्ग किलोमीटर। ताप्ती
ताप्ती जो है, ताप्ती का अफवाह 65,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके अलावा पेन्नार का जो अफवाह क्षेत्र है 55,000 वर्ग किलोमीटर है। पलार का अफवाह क्षेत्र जो है 17,000 वर्ग किलोमीटर है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन है? ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पहले देख लीजिए, महानदी बंगाल खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले के सिहावा के समीप निकलती है, बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। 851 किलोमीटर इसका लेंथ है महानदी की। गोदावरी के जो लेंथ है वो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी का कितना है? 1465 है गोदावरी का। और नासिक के त्र्यंबकम से निकलती है ये बंगाल खाड़ी में। कृष्णा जो है महाबलेश्वर के निकट निकलती है बंगाल खाड़ी में 1401 की। मतलब देख लिए, गोदावरी ज़्यादा बड़ी है, कृष्णा उससे छोटी है। गोदावरी की लंबाई 1465 है, जबकि कृष्णा का 1401 है। तुंगभद्रा जो है कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ी के गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में काडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी जो है 331 किलोमीटर इसकी लेंथ है तुंगभद्रा की। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी से निकलती है, 800 किलोमीटर इसका लेंथ है कावेरी की। पेन्नार जो है नंदी दुर्ग पहाड़ी जो है एक कर्नाटक, वहीं से निकलती है पेन्नार, बंगाल खाड़ी में गिरती है, 597 किलोमीटर है। ध्यान रखिए, पेन्नार ज़्यादा बड़ी है, तुंगभद्रा उससे बड़ी नहीं है। वैगई जो है वरसानद पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट मदुरै के समीप तमिलनाडु से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 288 किलोमीटर लंबी है ये वैगई। अब कुछ विशेषताएं, जैसे महानदी जो है यह ब्राह्मणी और वैतरणी की सहायक नदी है। मतलब महानदी सहायक कौन कौन है? ब्राह्मणी भी महानदी सहायक है, वैतरणी भी महानदी सहायक है। गोदावरी जो है इसे वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा कहते हैं। कृष्णा जो नदी है इसकी सहायक है भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, कोयना, दूधगंगा, मालप्रभा, ये सब। तुंगभद्रा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है कुमुदवती, वर्धा, मगारी और हिंद। तुंगभद्रा की है कौन कौन? कुमुदवती, वर्धा, मगारी, हिंद। कावेरी की जो सहायक है, कावेरी जो इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। श्रीरंगपट्टनम इसी पे है शहर जो है कावेरी के तट पर, उस जो एक द्वीप है। पेन्नार जो है इसकी सहायक नदी है, जो पापनाशनी व चित्रावती पेन्नार की सहायक हैं दोनों, पापाशनी और चित्रावती। वैगई जो है इसकी सहायक है कुमुद, वर्सानाड, सरीलियार, उसके बाद है तेवियार, वराह, मंगलार, ये सब वैगई की सहायक हैं। एक जो कन्फ्यूजन पॉइंट होता है, जो वैगई है वर्जात पहाड़ी से उद्गम होकर ये पाक जो खाड़ी है वहाँ गिरती है। वैगई पाक। और ताम्रपड़ी जो है अगस्त्यमलाई पर्वत से निकलती है मन्नार में। देखिए कटे पट्टी अक्षर ताम्रपरड़ी कटा अक्षर है यहाँ भी, तो मन्नारी से आधा। और वैगई गाई कौन गाई? पाक गाई ऐसे याद करिए। तो वैगई जो अपना मुहाना बनाती है पाक खाड़ी में, और ताम्रपड़ी जो अपना मुहाना बनाती है मन्नार में। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम। महानदी है, उसके दक्षिण में गोदावरी, फिर दक्षिण में कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी, वैगई। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई घटता हुआ, तो सबसे लंबी है गोदावरी, फिर कृष्णा के बाद नर्मदा, फिर नर्मदा से छोटी है महानदी, महानदी से छोटी है कावेरी, कावेरी से छोटी है ताप्ती। ध्यान रखना कावेरी छोटी है। गोदावरी, देखिए गोद में कौन बैठ गया? गोद में जाकर कृष्ण बैठ गए और फिर नर्म हो गए,
महान बन गए, कावेरी, ताप्ती। कावेरी जो है महाकाल पर्वत चोरी अमरकंटक से निकलती है और उसके बाद अफवाह थे MP, गुजरात, महाराष्ट्र है, अरब सागर में गिरने वाली। यह जो है प्रायद्वीप के भारत की सबसे बड़ी नदी है और अफवाह क्षेत्र जो है इसका 98,795 है। और नर्मदा जो सहायक नदियां हैं, ओरिसन जो है नर्मदा की सहायक है और भेड़ा घाट जो है यहीं नर्मदा जबलपुर के निकट भेड़ा घाट है। धुआंधार जो प्रपात है 23 मीटर ऊंचा है और अरब सागर में एक नर्मदा गिरती है। ओरिसन इसकी सहायक नदी है नर्मदा की। इसके अलावा तवा भी नर्मदा की सहायक है, इसी नर्मदा की। बरनेर नर्मदा की सहायक है। बय्यार, दूधी देखिए, और दूधी भी है। शक्कर भी इसी की सहायक है नर्मदा की। और हिरन भी, बरना भी, बरनेर बरना दोनों नर्मदा की है। कोनार, माचक। देखिए 3 कन्फ्यूजिंग नदियां हैं, जैसे दूधना गोदावरी की है। गोद में दूध और धन आ गया, ऐसे याद करिए। गोद में क्या आ गया? दूध और धन। और दूध की गंगा कौन बहाएगा? कृष्ण। दूध की गंगा कौन बहाएगा? कृष्ण बहाएंगे। और दूधी नर्मदा की सहायक है। दूधना गोदावरी की सहायक, दूध गंगा कृष्ण की सहायक और दूधी नर्मदा की सहायक। तुंगभद्रा की सहायक हगरी को वेदावती कहते हैं। पन्नार केशव की पहाड़ी से निकलती है, बंगाल खाड़ी निकल। अब आ जाइए तापी। यह जो है बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, मध्य प्रदेश के सतपुरा श्रेणी से और 724 किलोमीटर लंबी है। इसका जो अफवाह तंत्र है 65,000 वर्ग किलोमीटर है, लगभग मोटा मोटा समझिए। और इसका नदी बेसिंग 79% महाराष्ट्र में है। उत्तरी मैदान के उत्तरी जो मैदान की नदियां हैं अफवाह वृक्षाकार प्रतिरूप होता है। और जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित हो जाती हैं तो अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपीटल पैटर्न कहते हैं। और भारतीय अफवाह तंत्र को विलग करते हैं दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री पर्वत। भारत के कुल अफवाह क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग का जल बंगाल खाड़ी में विसर्जित होता है? तो 77%। हिमालयन नदियां अपने पर्वतीय भाग में बनाती हैं वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ, जलप्रपात। बिहार का शोक कोसी के कहा जाता है। किस कल्प हिमालय में संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार साथ असोम पंजाब तक शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदियाँ बहती थी मायोसीन काल में? शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी के हिमालय के 3 अफवाह तंत्रों में ये है प्लेस्टोसीन युग।